Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Ahmed. In this lecture, we discuss about LU decomposition method. So here the definition of LU decomposition method is state that LU decomposition method is a method in a linear algebra or numerical analysis used to factor a square matrix into two simpler forms. कहते हैं कि ये तो सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा में और न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर यूज किया जाता है। जो हमारा जो मैट्रिक्स है वो मस्ट बी स्क्वायर होना चाहिए, 2 by 2 और 3 by 3 होना चाहिए या 4 by 4 होना चाहिए, इट मीन स्क्वायर होना चाहिए, जिसके रो और कॉलम क्या हो बराबर हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड कर देंगे टू मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, एक हमें मैट्रिक्स गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको दो मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड करेंगे तभी तो हमें वैल्यू मिलेगी किसी भी वेरिएबल्स की। तो फॉर सपोज हमारे सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे L, इट मींस लोअर y इज इक्वल टू b। b जो होगा हमारा कांस्टेंट नंबर कहलाता है और y जो है यहाँ पर हमारे जो कोफिशिएंट्स होंगे वो यूज सॉरी वेरिएबल्स होंगे वो यूज किए जाते हैं और हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें मिलेगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगा हमारा वो x, इट मींस जो वेरिएबल्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये y जो होगा यहाँ से हमें y की जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर हम पुट करेंगे। ओके, उसके बाद जो गिवन वेरिएबल्स होंगी उन्हें उनकी वैल्यू मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले L लोअर जो होगा इट इज, ये जो एंट्रीज हैं ये एंट्रीज हमारे क्या हो जाती हैं इस तरीके से। सो हियर इज नॉट अ जीरो, हियर इज अ नंबर, एनी नंबर। ओके, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा हो गया L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट मींस एंट्रीज डायगोनल की जो एंट्रीज होंगी अपर अबव एंट्रीज वो जीरो हो जाएंगी और लोअर जो एंट्रीज हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। और उसके बाद अपर में क्या होगा, अपर में ये होगा कि ये डायगोनल्स हैं, डायगोनल कुछ भी हो सकते हैं और अबव बिलो जो होंगी डायगोनल से बिलो एंट्रीज जो होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, वो जीरो हो जाएंगी और यहाँ पर अबव एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं। ये हो गया L और ये होगा U। ठीक है, सो L के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई करेंगे। y आपकी वेरिएबल्स होंगे जो कि हेल्प करेंगे हमें ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। y तो हमें यहां से मिल जाएगा और वही पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो जो वैल्यूज गिवन होंगी वेरिएबल्स जो गिवन होंगी उनकी वैल्यूज मिल जाएगी। ओके, तो ये एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, ये बहुत इजी है। तो इंशाल्लाह एग्जांपल में समझ आ जाएगा, बहुत इजी मेथड है। तो यहाँ पर ये सोचने का आता है कि जो LU मेथड है हम एक्चुअली वो यूज करते क्यों हैं, क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि हम LU डिकम्पोजिशन मेथड यूज करना शुरू हो गए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट्स जो है, तो सबसे पहला पॉइंट है सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। हाँ ये भी होता है, उसको यूज करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हुए हैं। तो ये भी उनमें से एक टेक्निक्स है जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। नंबर सेकंड, फाइंड मैट्रिक्स इनवर्स। देखिए यहाँ पर आपको मैट्रिक्स इनवर्स भी मिल जाएंगे, बहुत इजीली मिल जाते हैं हमें मैट्रिक्स इनवर्स भी। और नंबर थर्ड है यूज इन न्यूमेरिकल मेथड एंड प्रोग्रामिंग्स। ओके, यहाँ पर न्यूमेरिकल मेथड्स और जो है सो प्रोग्रामिंग के अंदर LU मेथड्स, LU डिकम्पोजिशन मेथड्स यूज किया जाता है। बहुत इजी है, एक हमें मैट्रिक्स गिवन होगा, उस मैट्रिक्स को दो सिंपल मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड करेंगे। एक के अंदर L होगा, एक के अंदर U होगा, इट मींस लोअर ट्रायंगुलर होगा और अपर ट्रायंगुलर होगा। उसके बाद उनको कंपेयर करेंगे, जो कि हमें वैल्यू मिलेगी y की, L से जो वैल्यू मिलेगी y की वो UX बराबर कर देंगे किसके, y के, वहां से हमें x की इट मींस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत इजी है, हम एग्जांपल के जरिए समझने की इसको कोशिश करते हैं। सो वी हैव गिवन लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहली इक्वेशन x plus y plus z is equal to 6 and 2x minus y plus z is equal to 3 and 3x plus 2y minus z is equal to 7। तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे टू सिंपलर इक्वेशन के अंदर, जिसमें L y is equal to b होगा और नेक्स्ट होगी ux is equal to y हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए इसको कन्वर्ट करेंगे हम मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो कोफिशिएंट लिखेंगे 1 1 और
1 and 2 minus 1 1 and 3 2 minus 1, ये कोफिशिएंट हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ये जो 3 एंट्रीज हैं इनको जीरो करना होता है। तो इनको इस तरीके से जीरो करेंगे कि ये जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल की अपर एंट्रीज अबव एंट्रीज जो वो जीरो हो जाए, और ये जो रिमेनिंग में है ये जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर बाद में हम जब अपर ट्रायंगुलर में आएंगे तो इनको जीरो करेंगे, वो सेम रहेंगी। तो क्या करते हैं, हम रो 1 और रो 2 को ऐड करते हैं। जब हम रो 1 ऐड करते हैं रो 2 के साथ, तो ये देखिए ये -1 + 1, तो ये जीरो ही हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा, इसके साथ ऐड करेंगे ये 3 0 2 2 -1 1 3 2 -1। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, हम कहेंगे सो हियर इज रो 1 सो रो 3 8 रो 2 के साथ। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3 0 2 2 हियर इज 8 करेंगे हम इनको। तो ये 3 + 2 5 2 -1 1 -1 + 1 0 एंड थर्ड रो एज इट इज। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसको जीरो बना देना है। ठीक है, क्या करना है, हमने इसको जीरो बनाना है, यहां पर जीरो लिखना है। तो कैसे जीरो लिखेंगे, तो जब हम अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और इसके साथ ऐड कर दें तो जीरो ही हो जाएगा। हम कहेंगे रो 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 जो है फर्स्ट और प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे रो थर्ड के साथ। इन सब के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इनके साथ 8 करते जाएंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 + 3 9, ये हो गया 9 हमारा। ओके, 2 to the 4 4 + 0 4, 2 टाइम्स 2 -2 + 2 0 हो जाएगा। ओके, सो एज इट इज 5 1 0 3 2 -1। अब इसको जीरो करना है, यहां पर जीरो करना चाहिए, तो अब या इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ 8 कर देंगे। तो ये हो जाएगा, हम कहेंगे रो 1 -4 मल्टीप्लाई विद रो 2 के साथ। जब यहां पर 4 मल्टीप्लाई करेंगे ये 20 हो जाएगा, 20 - 9 इज -11 हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी एज इट इज जीरो। ये 5 1 0 3 2 -1, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं कि रो 1 के साथ -11 को मल्टीप्लाई करें, किसके साथ, रो 1 के साथ। तो यहां पर ये जो सिस्टम है, या 11 डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 0 0 5 1 0 और 3 2 -1। ये हमें एलयू मिल गया। ये इंक्रीज जो है हमारी जीरो हो चुकी है, ये ट्रायंगुलर जो है ये जीरो आ चुका है। अब यहाँ पर एल तो आ चुका है, इट मीन लोअर ट्रायंगुलर तो हो चुका है। अब उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, y के साथ मल्टीप्लाई करना, और जो कोफिशिएंट्स है कांस्टेंट है उसके बराबर लिखना है। अब यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 0 0 5 1 0 3 2 1। ओके, तो यहां पर y1 y2 y3 is 6 3 and 7। तो यहां पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए y1 is 6 5 y1 plus y2 is 3 and 3y1 plus 2y2 plus y3 is 7।
तो y1 की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, वो यहाँ पर जब पुट करेंगे ये हो जाएगा 6 टाइम 5 इज 30, 30 प्लस y2 इज 3, so y2 इज so 30 माइनस 3 इज माइनस 27। अब यही वैल्यू हम जाकर इक्वेशन नंबर थर्ड में दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो y3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर है थर्ड 3 y1 is what, y1 is 6 multiply 6, okay, plus 2 into y2 is minus 27 plus y3 is 7, so 3 times 6 is 18 minus 2 times 27 is 54 plus y3 is 7। तो now तो इनको जब हम ऐड करेंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये y2 सॉरी y3 is 7 minus 18 plus 54। जब इनमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54, सो माइनस 18 12 14, so 6 4 3 36 plus 7 is, so value of y3 is so here is a 43, this is the value of y3। अब ये y3 की हमें जो वैल्यू मिल गई है वो यहाँ पर हमने पुट करनी। इससे पहले इसको हम मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे अपर ट्रायंगुलर के अंदर। चलो हम अपर ट्रायंगुलर के अंदर पुट करते हैं, फाइंड करते हैं पहले तो उसके बाद हम वैल्यू ऑफ जो है गिवन वेरिएबल एक्स वाई जी की वैल्यू हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव द मैट्रिक्स, इसको हम जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल बिलो एंट्रीज है उसको हमने जीरो करना होता है। ये डायगोनल्स है हमारे, इसके जो बिलो एंट्रीज हैं 2 3 एंड 2 इसको जीरो करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस तरह से इसको जीरो करेंगे इसके साथ। देखिए यहाँ पर मुझे जीरो करना है सबसे पहले, तो ऐसा क्यों ना करूं कि इसके साथ मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करके और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दूं। 2 डाउन इज 2 माइनस 2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं कुछ हम। तो यहाँ पर R2 माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 के साथ, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसके साथ 8 करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 एंड 2 डाउन इज 2 माइनस 2 here is 2 माइनस 3 एंड 2 माइनस 2 ये माइनस 1 हो जाएगा। सो एज इट इज रो थर्ड तो एज इट इज आएगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आनी। तो अब देखें यहाँ पर भी जीरो करना है मुझे, यहाँ पर भी जीरो करना है। तो क्या करें, यहाँ पर जो है दोनों के अंदर क्या हो जाए, 0 0 हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये तो 0 हो ही जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसके साथ 3 को सब्ट्रैक्ट करके इसके साथ 8 कर देते हैं, 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे रो 3 ओके माइनस करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 के साथ। जब हम इस तरह से करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 1 1 रो 1 और रो 2 सेम ही आएगा, क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने। रो 3 में चेंजिंग आएगी 0 माइनस 3 माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 आ जाएगा। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर 0 लाना है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर 0 करना है। तो यहाँ पर 0 करने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जब तक 1 नहीं होगा ये 0 नहीं हो सकता। हाँ, ये अगर आप चाहते हैं कि रो 1 के साथ ऐड करें इसके साथ, तो ये फिर देखिए यहाँ पर चेंजिंग आ जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर 1 करना है, ओके। तो ऐसे ही कर लेते हैं, बहुत इजी मेथड से कर लेते हैं। हम कहते हैं भाई इसके साथ जो है सो इसके साथ 3 को डिवाइड कर दें, माइनस 3 के साथ डिवाइड कर दें। तो माइनस 1/3 के साथ रो किसको, रो 2 के साथ डिवाइड करें। जब ये डिवाइड होगा ये तो 1 हो जाएगा ना, फिर इसके साथ ऐड करें तो ये इजीली 0 हो जाएगा क्या। तो अब जो है रो 1 एज इट इज 1 1 1 एंड 0 1 1/3 एंड 0 माइनस 1 माइनस 4/3, ओके। अब इन दोनों को ऐड करते जाइए। जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम कहेंगे भाई रो थर्ड में चेंजिंग लानी है, ऐड करना है रो 2 के साथ। जब ऐसे करेंगे तो ये 1 तो एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो सेकंड भी एज इट इज रहेगी, ओके। एंड थर्ड में चेंजिंग आनी है तो इसको ऐड करते जाइए भाई।
ओके जब थर्ड में हमने 8 चेंजिंग करानी है तो इन दोनों को 8 करते जाएंगे तो ये हो जाएगा, लुक एट दिस, 1/3 दिस वन -4 टेक द एलसीएम, तो ये हो जाएगा 11/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/3 हो जाएगा। सो नाउ तो ये हमें अपर ट्रायंगुलर तो मिल चुका है, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल चुका है उसको x के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। जब x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 1 0 1 1/3 0 0 11/3 हो जाएगा। तो ये x हो जाएगा, x जो भी वेरिएबल्स है हम वही लिख लेते हैं, x y एंड z है वही लिख लिया हमने, और इज इक्वल टू y है, y की वैल्यूज क्या हमने जो पहले फाइंड किए थे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर वो थे, ठीक है, वो लिखेंगे 6 -27 एंड 43। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो हियर इज x प्लस y प्लस z इज 6 y प्लस 1/3 z इज इक्वल टू -27 11/3 z इज इक्वल टू 43 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा रिजल्ट। ओके तो यहाँ से हमें x की इक्वेशन में से हमने वैल्यू फाइंड करनी है x y और z की। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है दिस वन, सेकंड एंड थर्ड। अब थर्ड में से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, तो इस क्या करते हैं यहाँ पर साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा z इज 43 मल्टीप्लाई विथ 3 एंड डिवाइडेड बाई 11। तो ये कुछ हो जाएगा, z की वैल्यू 3 3 9 एंड 120, तो ये हो जाएगा अपॉन 11, ये z की वैल्यू आ गई। अब इस z की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और वही y की वैल्यू और z की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ये वैल्यू z की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू y प्लस 1/3 इन z की वैल्यू है 129 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू -27। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, y इज प्लस, तो 3 का टेबल जो है सो 127 पे हाउ मेनी टाइम्स, तो ये जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 11 इज -27। तो जब ये इसकी साइड चेंज उधर चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू -27 -43 डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा। तो अब जब ये इसकी एलसीएम लेंगे तो ये जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 11 तो ये हो जाएगा हमारा 7 2 इंटू 7 2 तो 792, तो ये हो जाएगा 297। तो y इज इक्वल टू -297 -43 अपॉन 11। तो इसको जब हम सम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 1 10 14, तो ये 340 डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा। तो अब ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू जो है और z की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर हम 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इसके अंदर पुट करेंगे x, तो इसकी वैल्यू है हमारी माइनस का है, तो -340 divided by 11 and here is a minus, z is also plus 129 and divided by 11 is 6, here is 6। तो यहाँ पर हम जो है सो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इसी को, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू जो है सो इधर ही सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे 340, तो ये है 120 29, सो 10 1 3 2 1 एंड 2, तो 211 बचेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 211 अपॉन 11 इज इक्वल टू 6। तो इस साइड चेंज करेंगे तो वो तो प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 211 अपॉन 11। तो 11 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 66, तो x इज इक्वल टू 66 प्लस 211 अपॉन 11। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू, सो हियर इज 66 प्लस 211 इज
277/11। तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है और y की वैल्यू मिल चुकी है और g की वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू, तो कुछ यहाँ पर लिखते हैं तो x बराबर किसके है 277/11 और y किसके बराबर है, हमारी y की वैल्यू है, सो वैल्यू ऑफ y इज -340/11 and value of g is 129/11. These are the values of given variables. तो इस तरीके से हम जो है मेथड्स को सॉल्व करते हैं, एलयू मेथड्स को। तो एलयू मेथड सबसे पहले क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं टू सिंपलर फॉर्म के अंदर। जब वो टू सिंपलर फॉर्म के अंदर डिवाइड हो जाता है, सबसे पहले आपने एक फॉर्म को सॉल्व करते हैं। तो एक फॉर्म अगर जिस तरह से एल वाई इज इक्वल टू बी, एल वाई की वैल्यू जब मिलेगी वो यू एक्स इज इक्वल टू वाई के अंदर पुट करेंगे तो आपको वेरिएबल्स जो भी होंगे, एक्स का मतलब होता है, एक्स डिनोट करता है जितने भी उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स गिवन है, तो वो टोटल डिपेंड करता है उस एक्स पर। तो उस एक्स में हमें वैल्यू जो है सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हम इसके साथ जो है तो डील करते हैं। ये बहुत इजी मेथड है। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू may ask in comment section. तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।